लेट्स वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाउन एंड वर्ब्स। यहाँ पे हमें टॉपिक का नाम क्या दिया है, नाउन्स एंड वर्ब्स। तो मैंने आपको आगे बताया था नाउन किससे कहते हैं, हम आगे के चैप्टर्स में देख चुके हैं। तो नाउन किससे कहते हैं कि जो भी सेंटेंस दिया हो उसमें हमें कोई पर्सन या फिर एनिमल या फिर कोई चीज़ दी हो तो उसको क्या कहते हैं, नाउन। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, द कैट इज टायर्ड। तो यहाँ पे कैट क्या हुआ, एनिमल, तो वो क्या हुआ, नाउन। देन वर्ब किससे कहते हैं वो भी हम आगे पढ़ चुके हैं कि कोई सेंटेंस दी हो उसमें क्रिया करने का या फिर होने का पता चले तो उसको क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ, आई वॉक क्विकली, यानी कि वॉक क्या हुआ, चलना, तो वो क्या हुआ, क्रिया, तो वर्ब क्या हुआ उसमें, वॉक। तो ऐसे ही नाउन और वर्ब किससे कहते हैं वो हमने देखा। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है, समटाइम वी कैन यूज द सम वर्ड्स एज नाउन एज वी एज अ वर्ब, यानी कि समटाइम कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका हम नाउन और वर्ब ऐसे दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द कार इज इन द पार्क, यानी कि जो कार है वो पार्क यानी कि गार्डन कहते हैं उसको, तो जो कार है वो पार्क यानी कि गार्डन में है। देन उसी का ही सेंटेंस नीचे क्या दिया है, पार्क द कार हियर, यानी कि आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ पे बोर्ड लगाया होता है पार्क द कार हियर, यानी कि कार यहाँ पे पार्क कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे ही पार्क के दो मीनिंग हुए, पार्क यानी कि गार्डन जिसमें कार है, देन पार्क द कार हियर यानी कि यहाँ पे कार पार्क कीजिए। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके हम नाउन और एज अ वर्ब तरीके भी यूज कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नाउन एंड वर्ब्स। तो यहाँ पे ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर के दी है, टिक राइट द सेंटेंस वेयर द वर्ड्स इज यूज एज अ वर्ब, यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उसके नीचे जो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन दी है उसका एज अ वर्ब और नाउन दोनों में ही यूज होता हो तो उसके सामने राइट का मार्क लगाना है। देन कोई वर्ड दिए है जिसका एक ही मीनिंग होता है तो उसके सामने हमें रॉन्ग का मार्क लगाना है। देन फर्स्ट सेंटेंस इज टैप द डोर, तो यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन दी है, टैप, तो उसका दो मीनिंग होता है। जैसे कि आप कहीं जो डोर यानी कि दरवाजे होते हैं उसके आप खखड़ा जो थपथपाते होते हो तो उसको क्या कहते हैं, टैप द डोर, यानी कि यहाँ पे डोर पे थपथपाना। देन टैप का दूसरा भी मीनिंग होता है नल, हमारे घर में जो होते हैं नल उसको क्या कहते हैं, टैप। तो यहाँ पे ऐसे नाउन एज अ वर्ब दोनों ही मीनिंग हुए टैप के, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट का मार्क लगाएंगे, तो दैट इज अ राइट सेंटेंस। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज टेक वन स्टेप एट अ टाइम, यानी कि यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन दी है, स्टेप के नीचे, तो स्टेप यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ना, तो यहाँ पे क्या कहा है, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, यानी कि यहाँ पे इस समय एक स्टेप चढ़िए, तो उसका स्टेप यानी कि चढ़ना वो एक ही मीनिंग हुआ, तो यहाँ पे उसके सामने क्या आएगा, रॉन्ग का मार्क आएगा, यानी कि दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। देन थर्ड सेंटेंस इज मदर इज क्रॉस विथ मी, तो यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन दी है, क्रॉस, तो यहाँ पे क्रॉस के ऐसे ही दो मीनिंग होते हैं। जैसे कि क्रॉस यानी कि आप मम्मा के पास जा रहे हो तो रोड क्रॉस कर रहे हो तो वो क्या हुआ, पार करना, तो वो क्या हुआ, क्रॉस का मीनिंग यानी कि पार करना। देन उसका दूसरा भी मीनिंग होता है लांगन काटना, यानी कि जो एक रेखाएं होती है उसको आप पार करते हो तो उसको भी क्या कहते हैं, क्रॉस। तो ऐसे यहाँ पे क्रॉस के दो मीनिंग हुए तो उसके सामने क्या आएगा, राइट का मार्क, दैट इज अ राइट सेंटेंस। देन फोर्थ सेंटेंस इज आई मेड अ पेंटिंग ऑफ अ बोट, यानी कि मैं यहाँ पे बोट जो है उस पर पेंटिंग कर रही हूँ। मेड यानी कि बनाना, तो यहाँ पे पेंटिंग का एक ही मीनिंग होता है कि जो हम पेंट करते हैं तो उसका एक ही मीनिंग होता है, तो दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस, तो उसके सामने किसका मार्क आएगा, रॉन्ग का मार्क आएगा। देन फिफ्थ सेंटेंस इज द कोच विल ट्रेन अ न्यू टीम, तो जो कोच होते हैं यानी कि जो हमें सिखाते हैं उसको क्या कहते हैं, कोच। विल ट्रेन अ न्यू टीम, यानी कि जो कोच है वो अभी न्यू टीम को ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन यानी कि यहाँ पे वो लोग सिखा रहे हैं कि कैसे टीम को हम ऐसे स्ट्रांगली बना सकते हैं खेलने में, तो वो क्या हुआ, ट्रेन करना। तो और उसका दूसरा भी मीनिंग क्या होता है, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, जो छुक गाड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रेन। तो ऐसे ही ट्रेन का दो मीनिंग हुआ, एज अ नाउन के भी और एज ए वर्ब के भी, तो दैट इज अ राइट सेंटेंस। तो उसके सामने किसका मार्क लगाएंगे, राइट का मार्क।
देन नेक्स्ट सेंटेंस इज वी विल गो टू सी प्ले इन द थिएटर। तो यहाँ पे क्या कहा है कि हम लोग थिएटर में जो मूवी चल रही है, प्ले यानी कि जो चल रही है, तो उसमें हम मूवी देखने जाएंगे। तो यहाँ पे प्ले का एक ही मीनिंग हुआ, तो उसके सामने रॉन्ग का मार्क आएगा, दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द सीड विल ग्रो इनटू अ प्लांट। सीड यानी कि जो बीज होते हैं वो, ग्रो यानी कि उगना, देन प्लांट जो प्लांट होते हैं उसमें जो सीड्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट का एक ही मीनिंग होता है कि जिसमें हम फ्लावर सीड्स जो हम उगाते हैं, तो यहाँ पे प्लांट का एक ही मीनिंग होता है, तो दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। तो उसके सामने क्या आएगा, रॉन्ग का मार्क। देन 8th सेंटेंस इज आवर कुक मेक्स गुड फूड। कुक यानी कि जो खाना बनाते हैं वो, तो वो अच्छा खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है, आवर कुक मेक गुड फूड। तो जो हमारे कुक है वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे कुक का एक ही मीनिंग हुआ कि जो खाना बनाते हैं, तो दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पे हम रॉन्ग का मार्क लगाएंगे। देन 9th सेंटेंस इज द सोल्जर विल मार्च ऑन द रोड। यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन दी है, मार्च। तो जो मार्च यानी कि जो मंथ होता है मार्च, तो उसका भी मीनिंग क्या हुआ, मार्च यानी कि मंथ। देन यहाँ पे क्या कहा है कि जो सोल्जर होते हैं वो रोड पे मार्च यानी कि पहरा देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे मार्च के दो मीनिंग हुए, जैसे कि मार्च यानी कि जो महीना होता है वो, देन यहाँ पे मार्च यानी कि जो सोल्जर रोड पे पहरा देते हैं वो। तो यहाँ पे ऐसे ही उसका नाउन और एज अ वर्ब के भी यूज हुआ वर्ड, तो उसके सामने क्या आएगा, राइट का मार्क आएगा। तो दैट इज अ राइट सेंटेंस। देन नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस इज दैट कैन ऑफ पेंट। पेंट यानी कि जिसमें हम कलर करते हैं वो, और यहाँ पे पेंट के ऐसे दो मीनिंग होते हैं, कलर करना, देन पेंट यानी कि जो हम ड्रॉ करते हैं वो। तो ऐसे यहाँ पे दो मीनिंग होते हैं, पेंट यानी कि जिसमें कलर फिलअप करने, और पेंट यानी कि ड्रॉ करना। तो ऐसे यहाँ पे दो मीनिंग होते हैं, तो दैट इज अ राइट सेंटेंस। तो उसके सामने भी हम राइट का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में हमें क्या कहा था, नाउन एंड वर्ब्स, यानी कि जो वर्ड्स दिए हैं उसका ऐसा नाउन एज अ वर्ब के भी यूज़ होता हो वर्ड का, तो उसके सामने हमें राइट का मार्क लगाना है। देन जो सेंटेंस नहीं है जिसका एक ही मीनिंग होता है, तो उसके सामने हमें रॉन्ग का मार्क लगाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर L, मेक सेंटेंस यूजिंग द नाउन एज वर्ब, डू एज शो इन द एग्जाम्पल। यानी कि हमें भी यहाँ पे ऐसा करना है कि जो हमें एग्जाम्पल में सेंटेंस दिया है उसी की तरह हमें जो सेंटेंस दिया उसका एज अ नाउन और एज अ वर्ब तरीके भी यूज़ होता हो, ऐसा हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है द हंटर, मीनिंग ऑफ हंटर यानी कि शिकारी, सेट अ ट्रैप फॉर द पिजियन। तो ट्रैप यानी कि जाल बिछाना, तो जो शिकारी होता है वो पिजियन के पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। देन उसी का एग्जाम्पल में हमें नाउन एज अ वर्ब तरीके भी यूज़ करते हैं, तो उसका क्या सेंटेंस दिया है, द हंटर विल ट्रैप द पिजन इन हीज नेस्ट। यानी कि जो शिकारी होता है वो ट्रैप, यहाँ पे ट्रैप का मीनिंग है फंदा, तो उसका दो मीनिंग हुआ, ट्रैप यानी कि जाल बिछाना और ट्रैप यानी कि फंदा। तो जो शिकारी होता है वो पिजन को कैद कर देते हैं नेट में, तो उनको लगता है जैसे कि ये फंदा हमें पहनाया है। तो ऐसे ही ट्रैप के दो मीनिंग हुए, नाउन एज अ वर्ब जैसे कि ट्रैप यानी कि जाल और ट्रैप यानी कि फंदा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे जो एक वर्ड दिया है उसका ऐसे ही दूसरा मीनिंग होता है नाउन एज अ वर्ब के भी, तो उसका ऐसे ही हमें सेंटेंस और बनाने हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है, द वुड कटर यूज अ सो टू कट द थिक ट्री ब्रांच। यानी कि जो वुड कटर है वो यूज़ करते हैं शो, जो टूल होता है जिसकी वजह से हम ट्री की जो थिक ब्रांच होती है उसको हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शो का मीनिंग क्या हुआ कि जो टूल आता है जिससे हम ट्री के जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है उनको हम कट कर सकते हैं। देन उसी का नाउन एज अ वर्ब के भी हम कैसे और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि द वुड कटर विल शो द थिक ट्री ब्रांच। यानी कि यहाँ पे मीनिंग है शो यानी कि देखना, तो जो वुड कटर है उसने देखा कि यहाँ पे थिक ट्री है, तो यहाँ पे ट्री की थिक ब्रांचेस है। तो यहाँ पे शो का मीनिंग एक हुआ कि जो
ट्री कट करने के लिए टूल आता है वो, और यहाँ पे नीचे जो मैंने सेंटेंस बनाया है उसमें शो का मीनिंग है देखना। तो ऐसे यहाँ पे इसका एज अ नाउन और एज अ वर्ब के भी यहाँ पे ये जो वर्ड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेंटेंस है द शिप हैज़ अ कैनवास सेल, यानी कि शिप यानी कि जो जहाज़ें होती है उसमें सेल यहाँ पे जो मीनिंग बताया है SAIL। तो यहाँ पे ये जो लिखा है सेल यानी कि जो हम नाव में जाते हैं तो उसमें कपड़ा बंधा हुआ होता है तो उसको क्या कहते हैं, सेल। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे सेल का और भी मीनिंग बनता है, तो मैंने यहाँ पे उसका सेंटेंस बनाया है द कैप्टन विल सेल द शिप। तो यहाँ पे जो कैप्टन होते हैं शिप को चलाने वाले, तो वो शिप में सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे उस सेल का मीनिंग हुआ सफ़र करना। तो यहाँ पे सेल के दो मीनिंग हुए। फर्स्ट सेंटेंस में हुआ सेल का मीनिंग यानी कि जो नाव में कपड़ा होता है वो, और दूसरा मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है द कैप्टन विल सेल द शिप, यानी कि जो कैप्टन होते हैं वो शिप में सेल यानी कि उसमें सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे सेल का दो मीनिंग हुआ, जैसे कि जो नाव में कपड़ा बंधा होता है वो, और दूसरा सेल का मीनिंग है सफ़र करना। तो ऐसे यहाँ पे हमने नाउन एज अ वर्ब के भी यहाँ पे सेंटेंस बनाए। Then next sentence is the strong wave of the ocean swept placed the shore। यहाँ पे वेव यानी कि लहरें, तो ऐसे ही हम और भी उसका मीनिंग क्या बना सकते हैं, द ओशन स्ट्रांगली वेव एंड प्लेस्ड द शोर। यहाँ पे उसका मीनिंग होता है वेव यानी कि लहरें, और दूसरा मीनिंग होता है यहाँ पे, और यहाँ पे वेव का दूसरा मीनिंग है तरंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे नाउन एज अ वर्ब के भी हम यहाँ पे जो वर्ड दिए है उसके नए सेंटेंस बनाने हैं। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज फादर वॉर अ टाई अलॉन्ग विथ ही शर्ट, यानी कि जो फादर है वो टाई पहनते हैं, जो लंबा शर्ट होता है उनमें जो शर्ट पहनते हैं उसमें वो लंबी टाई पहनते हैं। तो यहाँ पे टाई का मीनिंग क्या हुआ कि जो हम शर्ट के साथ पहनते हैं उसका मीनिंग है टाई। देन उसी का हम नाउन एज अ वर्ब के भी दूसरा मीनिंग क्या बना सकते हैं, फादर टाइड अ टाई विथ वेयरिंग ही शर्ट, यानी कि जो फादर है वो जब शर्ट पहनते हैं तो वो टाई जोर से टाइड यानी कि जोर से टाई पहनते हैं। तो यहाँ पे टाई का ऐसे दो मीनिंग हुआ, टाई यानी कि जो शर्ट के साथ पहनते हैं वो, और यहाँ पे दूसरा मीनिंग हुआ टाई का यानी कि जब हम शर्ट पे टाई पहनते हैं तो वो हम टाइट से यानी कि जोर से बांधते हैं। तो ऐसे हमें नाउन एज अ वर्ब के भी और सेंटेंस यहाँ पे बनाने हैं। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज अ रो ऑफ ट्री लाइन अवर स्ट्रीट्स, यानी कि यहाँ पे बताया है कि जो यानी कि यहाँ पे रो का मीनिंग है पंक्ति, ट्रीज यानी कि जो ट्री होते हैं वो, और स्ट्रीट्स यानी कि तनाव, जो ट्री के लंबे लंबे तनाव होते हैं वो हमारी पंक्ति के जैसे होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में रो का मीनिंग क्या हुआ, पंक्ति, और नीचे की लाइन में जैसे मैंने नाउन एज अ वर्ब के सेंटेंस बनाए, जैसे कि वी रोड अराउंड आइसलैंड, आइसलैंड की जो एक द्वीप है तो उसके आसपास हम रोड यानी कि लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे रो का दो मीनिंग हुआ, जैसे कि रो यानी कि पंक्ति और रो यानी कि लाइनें। तो यहाँ पे ऐसे ही हमें नाउन एज अ वर्ब के भी सेंटेंस बनाने हैं। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज अवर टीचर टुक अ क्लास टेस्ट, यानी कि हमारे टीचर ने हमारे क्लास में टेस्ट यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम होती है वो रखती है। तो यहाँ पे ऐसे ही हम उसका और मीनिंग क्या बना सकते हैं, टीचर टेस्टेड स्टूडेंट्स IQ। तो यहाँ पे IQ का मीनिंग है इंटेलिजेंस क्वांटिटी, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। तो यहाँ पे टेस्ट का दो मीनिंग हुआ, टेस्ट यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम होती है वो, और यहाँ पे टीचर ने टेस्ट किया यानी कि आपके स्टूडेंट्स में कितना पावर IQ है, तो वो यहाँ पे टेस्ट यानी कि वो क्या हुआ, जो आप में खोजते हैं कि आप में कितना पावर है। तो ऐसे ही टेस्ट के यहाँ पे दो मीनिंग हुए कि आपकी क्लास में एग्ज़ाम रखना, तो वो भी क्या हुआ, टेस्ट, और टेस्ट यानी कि चेक करना कि आप में कितनी क्वालिटीज़ है। तो यहाँ पे ऐसे ही टेस्ट के दो मीनिंग हुए नाउन एज अ वर्ब के भी। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज शी ड्रॉ अ ब्यूटीफुल स्केच
स्केच यानी कि जो हम किसी के स्केच बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, सी ड्रो अ ब्यूटीफुल स्केच। यहाँ पे सी यानी कि कोई लड़की के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे बताया है कि लड़की ने एक ब्यूटीफुल स्केच बनाया। देन नेक्स्ट में उसी का ऐसे और क्या मीनिंग बना सकते हैं, जैसे कि सी स्केच ब्यूटीफुल। स्केच यानी कि ड्रॉ करना, तो यहाँ पे भी उसका मीनिंग है सी स्केच अ ब्यूटीफुली, यानी कि यहाँ पे उसने सुंदरता से बनाया। तो ऐसे यहाँ पे स्केच के दो मीनिंग हुए। स्केच यानी कि जो आप बना सकते हैं वो, और स्केच यानी कि नक्शा भी होता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा एक्सरसाइज में कि नाउन एज ए वर्ब के भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम नाउन एज ए वर्ब के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमें उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने हैं, तो जो हमने यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे चैप्टर की सारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।